अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 838वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बहुत दिनों से बॉम्बे से हमारे एक दोस्त, उन्होंने मुझे यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट भेजी। कहा मौलाना, ये रिपोर्ट को थोड़ा सा गौर व फिक्र के साथ में आप देखिए। मैंने वो रिपोर्ट देखा तो यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के अंदर 156 मुल्कों में एक सर्वे कराया कि ये 156 जो ममालिक है, इन 156 मुल्कों के अंदर कितने मुल्क खुशहाल है और कितने मुल्क बदहाल है। सुन के हैरत होंगी, जो खुशहाल ममालिक है उसकी लिस्ट में हमारा पड़ोसी भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। उसके अलावा हमारे अतराफ़ के बहुत सारे ममालिक वो खुशहाल ममालिक की लिस्ट में बहुत ऊंची फहरिस्त के ऊपर है। और हमारा मुल्क 133वें नंबर पर, यानी बहुत ज़्यादा नीचे। बिल्कुल हम जो बदहाल हो चुके ममालिक है, यानी अफ्रीका के भी जो ममालिक है, नाइजेरिया है, कॉन्गो है, वो हमारे से ऊपर है, हम उनसे भी ज़्यादा नीचे है। तो रिसर्च से पता ये चला कि भाई इंडिया में खुशहाली क्यों नहीं है। खुशहाल मुल्कों की लिस्ट में इंडिया 133वें नंबर पे क्यों है। तो उन्होंने जो रिसर्च किया वो लोगों के लाइफ स्टाइल के बेस पर, लोगों के अखराजात के ऊपर और लोगों की बहुत सारी जो चीज़ें थी उसके एतबार से। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा अपना जो पर्सनल रिसर्च है, चूँकि मैं भी अल्लाह के फजलो करम से दुनिया के कुछ ममालिक की ज़ियारत कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे भी है कि उन मुल्कों में खुशहाली और हमारा मुल्क खुशहाल मुल्कों की लिस्ट में इतना नीचे क्यों, हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार क्यों, हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा गमगीन क्यों और उन मुल्कों में इतने खुशहाल क्यों। तो उसका एक सादा और सिंपल जवाब कि वहाँ के जो लोग हैं वो ख़ुद के लिए जीने वाले, उनको अपनी लाइफ के अंदर जितना इंटरेस्ट होता है उतना दूसरे की लाइफ में नहीं होता है। यहाँ तक कि यूरोप के मुल्कों में, अमेरिकन ममालिक के अंदर और भी दूसरे जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हमारे बाजू का चाइना, उसके बाजू में साउथ कोरिया, जापान वगैरह सारे मुल्कों में अगर आप देखेंगे तो उन मुल्कों के अंदर हर एक का फोकस ये होता है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करूं, एजुकेशनली मैं अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊं, किस तरीके से मैं अपने आप को बिल्डअप करूं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करूं। उसके कंपैरिजन के अंदर हमारे मुल्क में बजाय अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के दूसरों की लाइफ में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसका बच्चा क्या कर रहा है, उसके बेटे ने कितना परसेंटेज लिया, उसके बेटे का कितना नंबर आया, उन्होंने अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डाले, बजाय इसके कि हम अपने बच्चे के बारे में सोचें। फिर हमारे यहाँ पे पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है उसको अपने तालीम से ज़्यादा दूसरे की फ़िक्र होती है, वो स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसने कौन कौन सी क्लासेस ज्वाइन किया। उसको ये फ़िक्र नहीं होती है कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए कैसी कैसी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। उसके कंपैरिजन में उसको दूसरे की फ़िक्र होती है। अब आ जाइए जॉब के ऊपर। जॉब भी अगर करना है तो हमारे यहाँ पे दूसरों पे नज़र, इसका बेटा क्या कर रहा है, उसके बेटे ने कौन सा कोर्स लिया, वो फुलाने के बेटे को कितनी सैलरी मिल रही है। तो ये जो अदर लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना है, हमारे मुल्क के अंदर जो डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स है वो इन्हीं वजूहात की वजह से। अपनी लाइफ में उतना इंटरेस्ट नहीं, उसके कंपैरिजन में दूसरों की लाइफ में, दूसरों की ज़िंदगियों में, दूसरों के घरों में झांकने की आदत पड़ी हुई है। इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा गमगीन और दुनिया के सबसे ज़्यादा सैड लोग रहते हैं। इनको अपनी लाइफ, अपने लाइफ के एक एक मोमेंट को, अपने लाइफ के एक एक पल को ये इंजॉय नहीं करना चाहते हैं, उसके बजाय इनको दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आदत पड़ी हुई है। अब आप शादी ब्याह पे आ जाइए। एकदम सादा सिंपल जो फंडा है, जो मेथड है,
दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिका वेस्ट की तो चलो बात छोड़ दो, आजकल चाइना में भी ये हो चुका है, साउथ कोरिया वगैरह, जापान, वो तो बहुत आगे है कि लड़का और लड़की, जिस लड़के को जिससे निकाह करना है, शादी करना है, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना है, वो लड़का, उसको ख़ुद को ये इख्तियार होता है कि भाई मुझे इसके साथ में ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी है। लड़की जो होती है वो भी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करती है, मालूमात लेती है, जानकारी लेती है। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये हमारा इस्लामिक सिस्टम है, इसलिए कि इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारे। इसीलिए हमारे शरीयत के अंदर भी जब निकाह होता है तो पहले लड़की से ईजाब कराया जाता है, उसको बताए जाते हैं लड़के के डिटेल्स कि ये लड़का है, इसके साथ में तेरा निकाह हो रहा है इतने इतने महर के ऊपर, अब अगर तुझे मंजूर है तो ये फॉर्म के ऊपर दस्तखत कर दे। अगर वो लड़की इनकार करे और ये कहे कि नहीं मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं करूंगी, तो पूरे दुनिया के मुफ्ती मिलकर भी उस लड़की का उस लड़के के साथ में निकाह नहीं करा सकते, इसलिए कि हमारी शरीयत ने उस लड़की को उतने ही फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जितने उस दूल्हे को दिए हुए हैं। दोनों को बराबर के हुकूक मिले हुए हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे मुल्क के अंदर, हम खुद सोचो, हमको फटे में टांग अड़ाने की कैसी आदत है। साउथ कोरिया, जापान, चाइना, मलेशिया, यूरोप, इंग्लैंड, यूके, यूएसए, ये दुनिया के सारे मुल्कों में वहाँ पे उनको फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिकल मिला हुआ है। वहाँ ना माँ बाप इंटरफेयर करते हैं किसी के रिश्ते में, ना वहाँ पे बहनोई इंटरफेयर करता है, ना वहाँ पे बहन इंटरफेयर करती है, ना वहाँ पे साड़ू का मसला होता है, ना साले का मसला होता है, ना बहनोई का मसला होता है। हमारे यहाँ पे तो वो बेचारा लड़का, उसको निकाह करने का है, उसको लड़की पसंद आ गई, लड़की के माँ बाप पसंद आ गए, लेकिन उसकी बहन को लड़की पसंद नहीं आ रही है। उसके बहनोई को लड़की वालों ने जिस तरीके से आओ भगत की है वो पसंद नहीं आ रही है। 50 भानगढ़, 50 कुटाने हमारे यहाँ पर। लड़के को सब पसंद है, लेकिन ये साथ में जो पंगत लेके गया था, एक से एक रथी और महारथी, एक से एक शाने और 1.5 शाने उसके अंदर, वो बेचारा लड़का डिप्रेशन का शिकार हो गया, परेशान। वो आपको मैं बताता हूँ, पिछले हफ्ते की बात, मैं हमारे शागिर्द मुफ्ती इमरान साहब के मदरसे के जलसे में स्टेज के ऊपर बैठा हुआ हूँ, अनाउंसिंग चल रही है, और लखनऊ से मुझे एक फ़ोन, नौजवान कहने लगा, मौलाना साहब मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरी वालिदा ने ज़बरदस्ती किसी और लड़की के साथ में मेरा निकाह करा के दे दिए। मैं उस लड़की के साथ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी लाइफ जो है वो पूरी अजाब बनी हुई है, और वापस से मैं वो जो मेरी पहले वाली लड़की थी जिसके घर पे हमने रिश्ता भी लेकर गए, देखने के लिए भी गए, मंगनी भी हो गई थी, उससे निकाह करना चाहता हूँ। शरीयत मेरी क्या रहबरी करती है? मैंने कहा भाई मैं अभी फ़िलहाल जलसे में हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करो। मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल दिया कि माँ बाप ज़बरदस्ती इंटरफेयर करके, ज़बरदस्ती बहन को पसंद नहीं आ रही है, बहनोई को पसंद नहीं आ रही है, साड़ू को पसंद नहीं आ रही है, साले को पसंद नहीं आ रही है। ये क्या है? ये हमारे यहाँ पे ये इंटरफेयर करने का तरीक़ा। इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर, वो जो खुशहाल मुल्कों की लिस्ट है उसके अंदर हम सबसे ज़्यादा नीचे, इसीलिए नीचे है कि जो इंसान अपनी लाइफ जीना चाहता है उसमें टांग अड़ाने वाले 50 खड़े हुए हैं, एक से बढ़ के एक शाने, एक से बढ़ के एक होशियार, एक से बढ़ के एक अक्लमंद। तो ये होशियारों, ये शानों और ये अक्लमंदों की वजह से ये मसाइल है। ऐसे ही लड़की की मिसाल ले लो। लड़की जो है वो माशाअल्लाह, लड़की को लड़का पसंद है, लड़की को सब कुछ पसंद है, लेकिन अब लड़की के जो माँ बाप है उनको लड़के वालों का माल दौलत पसंद नहीं आ रहा, बहुत गरीब है, बोले अपने से 19 है। तो ऐसे जो लड़की वाले हैं,
मैं जानता हूं कि उन लड़कों के बेटियों के निकाह की उम्रें हो गई, लेकिन जिन माँ बाप ने अपने लड़कियों को इस तरीके से बिठा के रखे थे, वो बेचारी माँ बाप के घर पे ही बूढ़ी हो रही है। अल्लाह ऐसे माँ बाप को समझ अता फरमाए। वजह सिर्फ और सिर्फ ये दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना। यह है हमारे मुल्क का मसला। हम खुशहाल मुल्कों की लिस्ट में सबसे नीचे इसीलिए है कि हमारी अपनी लाइफ छोड़ के दूसरे के फटे में कैसी टांग अड़ाना, दूसरा क्या कर रहा उसकी फिक्र करना। किसी की बहन बेटी अगर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, घर से बाहर निकलती है, तो पूरे आधे मोहल्ले को फिक्र हो जाती है, कहाँ जा रही, कौन से कॉलेज में जा रही, किसके रिक्शे में जाती, इन्हें मुंडिया बाहर निकाल निकाल के। और ख़ास तौर पे वो आवारा और ओबाश लड़के जो हमारे चौराहों के ऊपर बैठे हुए हैं और दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर सिर्फ नज़रें गड़ाकर उन पे तोहमत लगाना, उनकी गीबतें करना, उनकी चुगलियां करना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें होने की वजह से खुशहाली नहीं है। और वो मुल्कों का हाल ये है, वहाँ ये सारे मसले मसाइल ही नहीं है। हर आदमी आज़ाद है अपनी लाइफ जीने के लिए। अब चलो अल्लाह अल्लाह करके निकाह हो गया, निकाह के बाद की जो ज़िंदगी, इधर से माँ का प्रेशर, उधर से बाप का प्रेशर, एक तरफ से सास का प्रेशर, दूसरी तरफ से ननंद का प्रेशर। घर जो है, घर हमारे घरों में खुशहाली इसलिए नहीं है, वो लड़की जो निकाह करके आई वो बेचारी कन्फ्यूज़न का शिकार। मैं खुश करूं तो किसको करूं, सास को खुश करूं, उसकी बेटी को खुश करूं यानी अपनी ननन को, या अपने देवर को खुश करूं, या जिसने मुझे निकाह में कबूल करके लेकर आया उसको खुश करूं। उसके सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा हुआ है, वो बेचारी परेशान मेंटली तौर पे, मैं खुश करूं तो किसको करूं। और सास की खिदमत कर करके थक गई, मगर बुढ़ी कुछ खुश होने को तैयार नहीं है। हमेशा सूरत पे 12 बजे हुए, हमेशा चाय उसके जैसी बनाए तो भी उसको चाय में नक्स नजर आ रहा, खाना वैसा बनाए उसमें भी नजर आ रहा। करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे मुल्क के अंदर अननेसेसरी थोपा हुआ है बेचारों के ऊपर। और मियाँ बीवी दोनों अगर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मुस्कुरा के बात करना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि बुड्ढी की सिक्योरिटी जो है पूरे फॉर्म के अंदर है। बाहर से जरा भी अंदर से हंसने की आवाज आई कि फौरन चौकीदार की आवाज बाहर से, क्या कर रहे, बहुत छिचोरापन चालू है क्या कमरे में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुल्कों में, घरों में जब ये हाल होगा, खुशहाली कहां से आएगी। एक नौजवान ने फोन किया, मौलाना बोले मेरी बीवी को झटके आ रहे हैं, दोनों दांत बैठ रहे हैं उसके, वो हाथ पैर पटक रही है, जिन्नात का असर हो गया, शैतान का असर हो गया, आसेफ का असर हो गया। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे ऊपर हो गया, तेरे ऊपर। वो बीवी को कभी घुमाने के लिए बाहर लेकर गया, वो बीवी को कितने महीने पहले जो है बाहर खाना खाने के लिए लेकर गया, बाहर की हवा खिलाया, कहाँ रहता तू, बोले फुलाने एरिया में। कितना घर है, इतना घर है। कितने लोग रहते, इतने लोग रहते। शर्म है। मैं बोला भैंसों के तबेले के अंदर बिचारी को घुसेड़ के रख दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, घरों में कहाँ से खुशहाली आएगी। वो रेल के अंदर जो डब्बे रहते ना रिजर्वेशन में, नीचे एक, बीच में एक, ऊपर एक, 3 भाई अगर इस तरीके से सोएंगे, वो भी अपनी बीवी के साथ, फैमिली के साथ, वो औरत जिसको निकाह करके लेकर आए उसको अपने शोहर के साथ में कुछ प्राइवेसी वाली बात करना है, प्राइवेट बात करना है। दिन भर तो सास मुसल्लत रहती, अब रात के वक्त में भी अगर मियाँ बीवी को प्राइवेसी नहीं मिलेंगी, आप मुझे बताओ ना पैसा काय के लिए कमा रहे हैं। ये हमारे मुल्कों का प्रॉब्लम है। बेटे अगर अलग होना चाहते हैं, माँ बाप तैयार नहीं है उनको अलग होने देने के लिए। वो तो यही चाहते हैं कि नहीं, इन्होंने रेल के रिजर्वेशन के जैसा एक दूसरे से बस 3-4 फीट के दूरी के ऊपर ही रहना। बस वो मियाँ बीवी अगर कान में भी बात करेंगे एक दूसरे से तो भी उनकी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई देंगी। ऐसे ज़िंदगियों में कहाँ से खुशहाली आएंगी, अल्लाह हिफाजत फरमाई। और हमारे कंपैरिजन में देखो आप दूसरों को। मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, मैं बोला और भाई कैसे है तुम। बोले यार थोड़ा गड़बड़ में हूँ। मैं बोला क्यों। बोले मैं विथ फैमिली यूरोप टूर पे जा रहा हूँ।
मैं बोला यार अच्छा है तुम लोगों का यूरोप टूर। बोले नहीं मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? बोले फिर? मैं बोला कहाँ कहाँ गए? बोले मैं 12 मरतबा अपनी फैमिली के साथ में थाईलैंड जा चुका हूँ, 4 मरतबा फुलानी जगह जा चुका हूँ, 2 मरतबा फुलानी जगह जा चुका हूँ, ये यूरोप सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। और उनके कंपैरिजन में हमारा हाल ये है कि मियाँ बीवी अगर बाजार में भी साथ में जाना चाहे या शोहर अपने बीवी को उसके खुद के मायके में भी छोड़ने के लिए जाना चाहे, बंदिशें घरों के अंदर। क्यों? इसलिए कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर, दूसरों के जिंदगियों में दखल अंदाजी, जहनी गुलाम बन के हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जहनी गुलाम। इसीलिए हमारा मुल्क 133वीं लिस्ट में है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के नबी के सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।